हाल ही में विजय वर्मा की सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इस सीरीज को लेकर विवाद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि इस शो में आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर दिखाए गए, जिसके चलते लोग सीरीज को बैन करने की भी मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर इस सीरीज और नेटफ्लिक्स दोनों को लेकर बायकॉट के हैशटैग भी चले। इस सीरीज पर बैन लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि सीरीज असली आतंकियों की पहचान छुपाने के लिए भोला और शंकर नाम का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या सच में भोला और शंकर के नाम का इस्तेमाल कर मेकर्स आतंकवादियों की पहचान छुपा रहे हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं उमा कोठारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक आई है। ये सीरीज साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग पर बेस्ड है। इस सीरीज में फ्लाइट को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों के नाम डॉक्टर, चीफ, बर्गर, भोला और शंकर बताए गए हैं। आतंकियों के हिंदू नाम बताने पर ही ये बवाल शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। लोगों के सवाल थे कि जब आतंकवादी पाकिस्तानी मुस्लिम थे तो उनका सीरीज में हिंदू नाम क्यों रखा गया है। विवाद बढ़ता देख सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने नेटफ्लिक्स के हेड को समन भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया। दरअसल ये घटना 24 दिसंबर 1999 की है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से नई दिल्ली जा रही थी। इस फ्लाइट में करीब 178 यात्री सवार थे। शाम 5:30 बजे जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में एंटर करती है, नकाबपोश आतंकी इसे हाईजैक कर लेते हैं। सीरीज में आतंकियों के नाम को लेकर हंगामा हुआ। हालांकि सीरीज में जो नाम दर्शाए गए हैं वो एकदम सही है। असल में आतंकियों ने एक दूसरे को बुलाने के लिए अपने कोड नेम भोला और शंकर रखे थे, जिसको सीरीज में भी दर्शाया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की ओर से 6 जनवरी 2000 को भी ये बात बताई गई थी कि हाईजैक हुए विमान में यात्री इन आतंकियों को भोला, शंकर आदि नामों से ही जानते थे। 7 दिनों तक हाईजैक हुए इस विमान में आतंकवादियों ने इन्हीं नामों से एक दूसरे को पुकारा। ये 5 आतंकी पाकिस्तान में रहने वाले थे और मुस्लिम थे। ऐसे में प्लेन हाईजैक होने के बाद हाईजैकर्स कैप्टन को प्लेन लाहौर ले जाने को कहते हैं। प्लेन में तेल की कमी का हवाला देते हुए अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए जहाज उतारा गया, लेकिन 1 घंटे के अंदर एक बार फिर से जहाज हवा में था। प्लेन को लाहौर, दुबई और वहां से कंधार ले जाया गया, जिसके बाद आतंकियों की डिमांड आ गई। हाईजैकर्स की डिमांड थी कि भारत सरकार मसूद अजहर जैसे कुछ आतंकियों को रिहा करे। एक दिन बहुत भारी पड़ रहा था। ऐसे में 160 पैसेंजर्स से ज़्यादा की जान बचाने के लिए तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को आतंकवादियों की डिमांड पूरी करनी पड़ी। जैश-ए-मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद अमर जैसे खूंखार आतंकियों को मजबूरन रिहा करना पड़ा, जिसके बाद हाईजैकर्स से छुटकारा मिला। नामों के ऊपर बवाल मचने के बाद नेटफ्लिक्स ने सीरीज में बदलाव करने का फैसला किया। नेटफ्लिक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीरीज के डिस्क्लेमर में बदलाव की जानकारी दी। जिन नामों को लेकर बवाल हो रहा था उन्हें और आतंकियों के असली नामों को डिस्क्लेमर में जोड़ दिया गया है।